बागेश्वर धाम सरकार जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, क्या वो ढोंगी हैं? क्या जो पतरा बनाते हैं वो कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड होता है, या कुछ उस जो सिद्धि प्राप्त है वो एक झूठ है? एक तरीके से साइंटिफिक रीजन में उसे माइंड रीडिंग बताया जाता है। हिंदू धर्म पे सवाल उठ जाते हैं कि जो बागेश्वर धाम बाबा की हम बात कर लेते हैं, वहाँ पे आए दिन सवाल उठ रहे हैं कि जो ये इस तरीके का कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ एक साइंस है और मनोविज्ञान है, जिससे कि तरीके से वो जो चिट्ठी बनाते हैं बागेश्वर धाम सरकार, और जो कि चिट्ठी बनाते हैं वो एक तरीके की माइंड रीडिंग है। ये कोई श्रद्धा नहीं है और ये इस तरीके की कोई चमत्कार नहीं है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ज्योतिष शास्त्र में बहुत सी सिद्धियां हैं जो आपकी मन में होगी वह बात कह दिया जाएगा। वह सिद्धि जो प्राप्त कर लेता है वह कर सकता है। यह देखा गया है कि आपके मन में क्या विचार उठ रहा है और उस सिद्धि जो प्राप्त कर लेता है वह कह देगा आपको। आपके बाद जेबी में कितना पैसा वो भी कह देगा, आपकी भावना क्या है वो भी कह देगा। बागेश्वर धाम के बाबा उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर लिया है और इसीलिए वह इतना प्रचलित हो रहे हैं। क्योंकि आए दिन जिस तरीके से हम बात करें तो जितने भी मीडिया हैं उस पर भी लगातार ये चल रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री पे जो आए दिन सवाल जो उठ रहे हैं कि ये कोई तरह का चिट्ठी नहीं बनाते हैं, ये ढोंगी हैं, और ये इस तरीके जो पर्चा बनाते हैं वो कहीं ना कहीं झूठ है। और आए दिन इस पर एक बात करें तो प्रैक्टिकल टेस्ट किया जा रहा है कि ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। लेकिन जो हिंदू धर्म पे ही सवाल क्यों उठता है? देखिए, हिंदू धर्म अनेक जातियों का मिलन है, अनेक धर्म, अनेक जातियों में महानता है। हिंदू धर्म एक धर्म ऐसा धर्म है कि विश्व में सबसे प्रथम धर्म है और शुरू से आया है, आदिकाल से यह चला आ रहा है। और विवाद तो होते ही रहता है। एक परिवार में 4 लड़का है तो चारों में विवाद होता है। तो अच्छा को बुरा देखता है, बुरा को अच्छा देखना चाहता है। यह समाज में परंपरा चल ही रहा है, आज से नहीं है, हज़ारों वर्ष से यह चल रहा है, परंपरा आ रहा है। इसलिए बागेश्वर धाम, बागेश्वर बाबा वह सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं और उनको मैं श्रद्धा से नमन करता हूँ। वह सिद्धि सभी को प्राप्त हो, वह कर्म करे, अच्छा कर्म करेगा वह सिद्धि प्राप्त करेगा। तो यहाँ का इस मंदिर का भी मान्यता क्या है? जो दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है, इनका भी क्या कुछ मान्यता है? और क्या यहाँ कितने लोगों के यहाँ से जो श्रद्धा पूरा हुआ है? यहाँ हज़ारों आदमी का श्रद्धा पूरा हुआ है। जो हम लोग को नहीं कहा जाता है वो आते हैं स्वेच्छा से, यहाँ अपने आप दान देते हैं, दान पत्र में दान गिरा देते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और उनको वस्त्र भी हनुमान जी को देते हैं। लेकिन वह नहीं मनता चुपे मानते हैं और पूर्ति हो जाता है, अपने जाके दान दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मंदिर है वहाँ प्रसिद्धि आप प्राप्त होते हैं। जो भी यहाँ पे यहाँ पे जो भक्तगण हैं उनकी यहाँ मान्यता प्राप्त होता है। बाकी डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या कुछ मानते हैं और कितना कुछ जानते हैं। बाकी अगर आप भी बागेश्वर धाम सरकार के बारे में जानना चाह रहे थे तो यहाँ पे अपने बताया और यहाँ से जानने का भी हम प्रयास किया। बाकी यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सर, बागेश्वर धाम सरकार जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, क्या वो ढोंगी हैं? क्या जो पतरा बनाते हैं वो कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड होता है, या कुछ उस जो सिद्धि प्राप्त है वो एक झूठ है? एक तरीके से साइंटिफिक रीजन में उसे माइंड रीडिंग बताया जाता है। आपका इस पे क्या विचार है? देखिए, भक्ति पर मैंने किसी तरह का प्रश्न उठना मैंने औचित्य नहीं है। मैंने जहाँ तक वो शास्त्री जी की सवाल है वह मैंने सिद्धि प्राप्त हैं, जो कि मैंने हमारे व्यास जी बता चुके हैं। और धर्म पर जो जिससे साइंस धर्म को नहीं मान रहा है, चाहे बोलता है कि हम नहीं इस चीज़ को मान रहे हैं, तो साइंस भी धर्म से ही है। मैंने पहले धर्म आया है तभी साइंस आया है। मैंने साइंस आया और ये नए नए टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया। वो कहता है कि हम प्लेन बना दिए, ट्रेन बना दिए। तो आदिकाल से जब राम थे तो उस समय भी पुष्पक विमान थे, जो कि हम आप रामायण के माध्यम से देखते थे। उस समय कौन सी साइंस थी? तो धर्म से ही साइंस जुड़ा हुआ है। और सिद्धि पुरुष पर किसी तरह का मैंने उंगली उठाना मेरे लिए और मेरे समाज के लिए, मेरे धर्म के लिए अच्छा नहीं है। तो जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं, क्या कुछ अभी एकता का समय आ चुका है और एकता का परिचय देना चाहिए? बिल्कुल, हिंदू समाज एकत्रित है, समय पर इसका जवाब मैंने दिया जाएगा। बाकी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हमारे प्रयास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हमें फेसबुक पर देख रहे हो फेसबुक फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।